स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है, जो कि प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा जो कि आप लोग जानते हैं 18 फरवरी को एग्जाम होने जा रही है उसमें, ठीक है। 18 फरवरी 2021 को जो एग्जाम होगी उसमें ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिए और क्वेश्चन को देखते जाइए और एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 306 और 657 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो आपको निकालना कहना है, लिखना है पहले यहाँ पर। मैं थोड़ा सा और चलिए यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिखा, ठीक है, तो एक का आप लोग को लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिख के फिर डैश देना है, फिर इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे लिखना है आप लोग को अलग रफ करना है। रफ जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ तो 306 और कितना है यहाँ पर 657 है, ठीक है। तो इसका आप लोग को मौसा लेना है, तो 3 दूनी 6, 2 बार में लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 612, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो 45 से आपको किस में लगाना है, फिर 306 में लगाना है, ठीक है। तो 45 से लगाइएगा तो 4 सते 28, 7 बार में हमें लगता है 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 4 = 28, 3 × 1 = 30 नहीं लगेगा तो 6 बार में लगाते हैं, ठीक है। 5 × 6 = 30 के 0 हासिल 3, 6 × 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। घटाइएगा तो आ जाएगा 6 और 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि ये कैंसिल नहीं। तो बचा हमारा कितना यहाँ पे 45 बचा, ठीक है। एक बार में लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 36 और यहाँ से 9 आ जाएगा और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि बनाना क्या है, इसे यहाँ लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन साथ में लिखना है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट आप लोग जानते हैं होता क्या है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है मौसा बराबर, ठीक है ना। मौसा बराबर आप लोग जानते हैं महत्तम बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, तो इसी को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बीच में जो रहेगा, ठीक है। 657 है तो यहाँ पे लिखना है 600। मैं दूसरा पेन ले लूँ, चलिए पेन में दूसरा कर लेता हूँ कलर, ठीक है। ये कलर ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये कलर ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 657 है तो स्टेप फर्स्ट में लिखना है आप लोग को 657 इक्वल टू यहाँ पे 306 इंटू कितना है, यहाँ पे 2 से गुना 2 जोड़ कितना आया था, देखिए शेषफल यहाँ पे 45, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 45। ये स्टेप फर्स्ट था, ठीक है। स्टेप सेकेंड में आप लोग को लिखना है वहाँ पर सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब देखिए 306 है बीच में, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग 306 बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं 45 से लगाए हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 45 गुने कितना बार 6 बार प्लस कितना शेष है यहाँ पर 36 शेष है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसी तरह से स्टेप थर्ड आप लोग को लिखना है। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं ये रहा बगल में लगा देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 36 लिखा तो स्टेप आप थर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप आप थर्ड भी, सॉरी नहीं उड़ाएंगे इसे, तो स्टेप थर्ड आपको चूँकि लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप थर्ड। आप लोग देखें ना 9 आया है सो, ठीक है, तो हटा लेना ही बेहतर होगा यहाँ से। चलिए आगे आप लोग देखे थे कि यहाँ पे 9 आया था, यहाँ पे 36 आया था, 4 बार में हम लोगों ने 36 यहाँ पे कट कर दिया था, नहीं। तो स्टेप थर्ड आपको क्या लिखना है समझिएगा। स्टेप थर्ड में लिखना है आपको पहले 45 को बाहर कर लेना है, ठीक है। 45 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 गुने कितना बार पढ़े थे, एक बार, 1 जोड़ 9, ठीक है। अब यहाँ पे 36 को बाहर कर लीजिएगा स्टेप 4 में, यहाँ पे लिखना है स्टेप 4, ठीक है। 36 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने 5 सॉरी 4 जोड़ 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे HCF इक्वल टू 9, ठीक है। और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये जो मैंने रफ किया है, ठीक है ना, तो रफ आपको कहाँ करना है, रफ आपको वहाँ पे बगल में ही करना है, ठीक। बगल में मतलब एक तरफ, पेज के दूसरी तरफ कर दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर क्या है। सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, समीकरण दे दिया, ठीक है। इसे प्रतिस्थापन विधि से हमें
हल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। चलिए एक को मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखने में। सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला है समीकरण दे दिया है, ठीक है। समीकरण निकाय का 2x + 3y, 2x + 3y बराबर कितना लिखा है यहाँ पर है 11 लिखा है, ठीक है 11। और 2x - 4y = कितना लिखा है 32 लिखा है, नहीं 24 है। थोड़ा सा मैं देख लूँ क्या है यहाँ पर, -24 है, ठीक है -24 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -24, ठीक है। इतना तक में परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बाबू, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको लिखेंगे सेकेंड, ठीक है। और चलेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्रतिस्थापन विधि, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, प्रथम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आप लोग देखे हैं, यहाँ पर देखिए 2x को क्या करना है इधर ही रखना है, ठीक है। बाद बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो 11 पहले से है, 3y जोड़ में है तो जाएगा घटाव में, ठीक है। और x के साथ 2 है गुना में तो भागेगा भाग में। 11 - 3y बट्टे में क्या लिखना है आपको 2 लिखना है, इसे बनाना है समीकरण 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलते हैं आगे। जब आप इतना कर लीजिएगा तो समीकरण 2 में क्या करना है ना, x का मान रख देना है, ठीक है। तो आप लोग को लिखना वहां पर कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है रखने पर, तो इस तरह से लिखना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, इसी को थोड़ा सा ऊपर कर ले। समीकरण 2 तो दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो समीकरण 2 आप लोग को पहले लिख लेना है। लिखना क्या है यहाँ पर 2x - 4y = -24 लिख लिए हैं 24। और x का मान यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को 11 माइनस, तो यहाँ पे 2 इंटू, देखिए यहाँ पे लिखना है 11 - 3y बट्टे में क्या लिखिएगा, बट्टे में 2 है तो 2 लिखिएगा ना, तो 2 लिख देंगे, -4y बराबर में क्या लिखेंगे -24 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा सा और कर लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बचा 11 - 3y और माइनस का 4y बराबर में -24, यही है। -4y और -3y ये दोनों जुड़ेगा, ठीक है। तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -7y हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना y हो जाएगा 7y हो जाएगा वो, ठीक है। तो 11 - 7y है, तो 11 को उधर भेज देना है, तो -24 और -11, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों चूंकि माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 4 1 5, बात समझ में आ रहा है, 2 और 1 3, यानी कि माइनस का 35 यानी कि 35। तो ये 7 गुना में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो -35 और बट्टे क्या करेंगे -7 करेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 बचे 35, 5 बार में ये क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। y का मान आप लोग 5 देख रहे हैं, और ऊपर में देखे हैं आप लोग x का मान क्या लाए हैं आप लोग 11 - 3y, ठीक है। तो मैं नीचे ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे बगल में थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और कर दूँ, चलिए ये रहा, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर जो कि लाया था हम लोगों ने वहाँ पे कि x बराबर, देखिए y का मान 5 आ गया, ठीक है। तो वो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बात समझिएगा, y का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 में रखने पर। अब यहाँ पे देखिए 3 में जब आप इसे रखिएगा तो 3 क्या कहता है आप लोगों का, 3 यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 11 - 3y बट्टे में 2, ठीक है। तो 11 बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 5/2। ये बात समझ में आ रही है। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 11 - 15/2, 11 में से 15 जाएगा तो बचेगा -4, ठीक है बट्टे 2, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को नीचे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको कि x = -2 और y = 5, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर करना है।
पहले ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता था, अब ये प्रश्न कितने नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहले क्वेश्चन देखना क्या है, बोला क्या है क्वेश्चन से, सो देखिए क्वेश्चन बोला यहाँ पर है शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों को ज्ञात करना है, क्वेश्चन हमें दे दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिए, x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद में क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का गुना, इस दोनों का हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, जोड़ घटा के बीच वाला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, x² और यहाँ पर देखिए 10 है तो 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 10 को क्या करना है आप लोग को, तोड़ लेना है, 5 दूनी 10 में 5 दो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिखना है आप लोगों को यहाँ पे कि 5x प्लस 2x प्लस कितना 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी x प्लस कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से दोनों तरफ क्या है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 और x प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कॉमन ले लेंगे इसे, तो x प्लस 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मतलब दोनों में से बाहर आ गया, x प्लस 5 माइनस नहीं है प्लस ही है। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा गुणनखंड होगा। बट शून्य पूछेगा तो बराबर में क्या दे देना है, 0 दे देना है, बराबर में 0 यहाँ भी दे दीजिएगा, यहाँ भी दे दीजिएगा। तो यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, -5, और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को करना था क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, मैंने एक बात भूल गया, सॉल्यूशन, तो आप लोग को सॉल्यूशन वहाँ दे देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 3 प्रश्न आप लोगों ने देखा, यहाँ पर मैंने तीनों का यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, तो जिनको भी स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो वो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा और ये रहा, अब तो ले सकते हैं, ये ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है आप लोगों से कि एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 5 और पांचवा पद कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, देखिए बोला क्या है प्रश्न से बोला यहाँ पर है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी रहेंगे तो आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे मैं बता दूं, देखें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हो जाएगा सॉल्व इतना ही पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरा पद 5 है तो लिखेंगे यहाँ पर A3 = 5 और A7 = 9। ठीक है, A3 को आप लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर 5, और यहाँ से लिख सकते हैं A + 6D बराबर में 9। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, दोनों को हल कर लेना है, वहाँ से आंसर आप लोग का AD आ जाएगा। ठीक है, लिखना यहाँ पर है समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए 1 2 को जब हल कीजिएगा, A + 2D और A + 6D को जब घटाइएगा आप लोग, A + 2D है ना, तो A + 2D लिखना है, A + 2D लिखना है। चलिए मैं अलग बताता हूँ आपको ऊपर में। ठीक है, देखिए क्या देखे थे हम लोग, A + 2D और A + क्या था 6D था, यही था देख ही लो। A + 5 दिया है और तीसरा पद 5 दिया है और 7वां पद 9 दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हल कर देना है, तो माइनस 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 यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4D = 9 में से 5 गया -4 बचेगा ना, तो D बराबर यहाँ से आ गया -4 बट्टे -4
4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रख देना, ये 1 है और ये 2 समीकरण। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, 1 में रखेंगे तो 1 क्या कहता है यहाँ पर, a प्लस कितना डी, 2d, a प्लस 2d बराबर कितना है यहाँ पे 5 है। a का मान यहाँ पे नहीं मालूम है, नहीं रखेंगे, लेकिन d का मान तो मालूम है 1, तो 1 रखना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आ गया आपका a बराबर, यहाँ से आ जाएगा 5 - 2, यानी कि a बराबर कितना आ गया 3। तो पहला पद क्या हो जाएगा, AP हमारा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा पहला पद 3, 3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, देखिए 3 में हम लोग जब 1 जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, और अगला पद क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से आपका AP बन जाएगा, तो हमारा AP यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, AP 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए, मैं अगला प्रश्न यहाँ पे कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये PDF फॉर्म यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो व्हाट्सअप पे मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा है के किस मान के लिए समीकरण इतना 2x² प्लस kx+3 के मूल बराबर है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि मूल बराबर है तो आप लोग कैसे कीजिएगा, 2x² प्लस kx+3 है, 2x², ध्यान दीजिएगा, 2x² प्लस kx+3 है। ठीक है, बोला है मूल बराबर है, मूल जब भी बराबर हो ना तो d बराबर हम लोग 0 लेंगे, d बराबर क्या लेंगे 0, d बराबर क्या होता है b² - 4ac = 0। b की जगह पर क्या है यहाँ पर k है, तो यहाँ पे लिखेंगे k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है आपका 2। ठीक है, 2 इंटू c की जगह पर क्या है, c की जगह पर है 3। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग अभी 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, सॉल्यूशन भी आप लोगों को लिखना ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। जब भी वहाँ क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k², और यहाँ पे आप लोग देख लें 4 दूनी 8 3 24 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे, तो k² बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए 24 आ जाएगा। तो k बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √24, और 24 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 24 को आप लोग को तोड़ देना होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से तोड़िएगा ना तो 8 3 24, यानी कि यहाँ से 4√12 आ जाएगा, 4 चौका 2 तिहाई 6, ये होता है ना, तो 2√12 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 6 24, यानी कि 2√6 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्लस माइनस भी होगा, तो इस तरह से आपका सही आंसर आ जाएगा कितना 2 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और 6 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 मिनट देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि रूट जो है ना, रूट में है संख्या कोई। ठीक है, तो रूट में कोई संख्या है तो आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपर में संख्या है। ऐसा जब भी प्रश्न रहे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए आइए ऊपर में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, √5 एक अपर में संख्या है, इसको कैसे साबित कीजिएगा, तो आइए यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि √5 को साबित करना है तो मान लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, साथ में ऐसे ऐसे लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे रूट कितना था 5 था ना, √5 को सिद्ध करना है पर में संख्या है कि नहीं, तो आप लोग को पहले मान लेना है। माना कि देखिए कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलिए आइए लिखिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं √5 = p/q। ठीक है, जहाँ q बराबर 0 नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, बात समझ में आ रही है। इसको गुना करवा देना है, तो √5 × q बराबर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है ना आप लोगों को कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है, दोनों तरफ क्या करना है, इसे लिखना है समीकरण फर्स्ट। ठीक है, लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे √5 × q का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका p का स्क्वायर। ठीक है,
इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5q² आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा p² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को मैं वो बता दूँ। यहाँ पे लिखना है आपको, अगर p², यदि p² 5 को विभाजित करता है तो p 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है वहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, विभाजित करेगी। ठीक है, इस तरह से आपको घेर लेना है। ठीक, अब बात करें अगर आगे की, तो आगे कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। इतना बात जब आप लिख लीजिएगा तो अब देखिए, अब जहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो 5 दिख रहा है आप लोग को ना, ठीक है, तो p बराबर क्या माने थे हम लोग, p बराबर क्यों बराबर हम लोग मान लेंगे, सॉरी p बराबर हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे माना कि, फिर से एक बार माना कि p बराबर 5 के, ठीक, कितना के मान ले 5 के, यार इधर जितना रहेगा 5 रहेगा 5 मानेगा, 2 रहेगा 2 मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5q² इक्वल टू 5k²। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5q² इक्वल टू 25k²। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए q² बराबर क्या आ गया हमारा, q² बराबर आ गया 5k²। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको मैं वो बता देता हूँ, मैं इधर थोड़ा सा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी यही बात लिखना है, जो बात मैंने ऊपर लिखा है ये बात, ये 2 कॉपी यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे q² 5 को विभाजित करता है, ठीक है ना, विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, मैं ऐसा वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जो लोग भी नहीं देखे हैं वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। ठीक है ना, बहुत अच्छे से बोर्ड पे अच्छा से बताया हूँ। ठीक है, करता है तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा बता दें, मैं इधर बता देता हूँ। तो समीकरण 1 2 इसे 2 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, और लिखना क्या है यहाँ पर, लिखना है आप लोगों को, अतः हमारा मानना कि, सॉरी यहाँ पे अतः समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से जब आप देखें तो आपको यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। क्या गुणनखंड प्राप्त हुआ, समीकरण 1 एवं 2 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो हमारा मानना कि √5 एक पर में है, गलत है। तो यही बात लिखना है, तो √5 कैसी संख्या होगी, अपर में संख्या होगी, इतना बात आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें अब कोई क्वेश्चन बच नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगला मैं क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे कोई प्रश्न यहाँ पे बचा नहीं 6 तक में। ठीक है ना, तो हम लोग 7 प्रश्न करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे 7 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। चलिए, ये रहा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे जैसा कि बोल रहा है आप लोगों से कि, क्या बोल रहा है प्रश्न से, यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों से, यदि XY बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे XY समदूरस्थ है, ठीक है ना, तो आप लोग को क्या करना है, बगल में XY बना लेना है, XY लिख लेना है। ठीक है, और बगल में ये समदूरस्थ बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है 7 1, और एक तरफ लिख लेना है आपको 3 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी होता है। ठीक है, दूरी समान है, कहने का मतलब अगर ये O है, ये A है और ये B है, इसका मतलब है कि OA बराबर है किसके, OB की, यानी कि दूरी दोनों का बराबर है। ठीक है, जब दूरी बराबर है तो आप लोग जानते हैं रूट लगाते हैं हम लोग। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र होता है, पता है ये बात, प्लस माइनस है बीच में, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है, बराबर। इसी तरह से इधर भी लिखते हैं हम लोग कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र लिखते हैं। ठीक है, अब OA को अगर देखा जाए, ये प्रश्न, ये OA को अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा,
ओ ए यहाँ पर है तो हम लोग ओ ए में 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 1 है तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से इधर भी लिखेंगे हम लोग 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स है ना, एक्स लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इसको हल कर देना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप इसका हल कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 7 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और 7 दूनी 14x 2ab होता है, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी होगा, ठीक है। 3 तिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें आगे की तो 5 25 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 5 दूनी 10y, ठीक है। यही आएगा 10y। तो यहाँ पे 10y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों तरफ चूंकि वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसिल करना है आप लोगों को। तो और यहाँ पे देखिए 49 एक 50 50, यहाँ पे 14x बचा है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस 14x, ठीक है। 49 और एक कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, और माइनस 2y भी है तो 2y पहले लिख लेंगे और 50 को बाद में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। लिख लिए, ठीक है। इधर भी आ जाइए, इधर भी क्या है देखिए यहाँ पे 6x है माइनस में और माइनस में 10y है, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस 6x माइनस का 10y, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच क्या गया, आपका बच गया 9 और 25, 25 और 9 कितना होगा 34 होगा, ठीक है। तो 34 भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स वाला को एक तरफ, वाई वाला को एक तरफ, बगैर एक्स वाई वाला को दूसरी तरफ, या एक ही तरफ लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14x उधर से 6x आएगा तो कितना x बचेगा, माइनस का 8x बचेगा, ठीक है। 2y माइनस में है, उधर से प्लस आएगा 10y, तो 10 में से 2 गया तो 8y बचेगा, ठीक है। तो 8y, देखिए यहाँ पे 50 है, उधर से हम लोग 34 को लाएंगे तो 50 में से 34 जाएगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 8 कॉमन आ जाएगा, बराबर में 0 भी लिखेंगे। 8 कॉमन आ जाएगा यहाँ सब में से, तो क्या बच जाएगा माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x बच जाएगा, माइनस का y बच जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा, बराबर में 0, सॉरी यहाँ पे माइनस बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा माइनस, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका जवाब होगा, ठीक है। यही आपका संबंध कहलाएगा एक्स वाई में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे बोला है माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग जानते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोग को क्या करना होता है कि इसे आरोही क्रम में सजा देते हैं। किस क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद बना लीजिए, ठीक है। तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा के मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 18 13 17 12 16 19, ठीक है। तो पहले आप लोग को लिख लेना है 12, फिर लिख लेना है 13, फिर लिख लेना है 16 ना, 16 लिख लीजिएगा, इसके बाद 17, इसके बाद 19, सॉरी 18, और उसके बाद 19, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेना है, और बीच में जो आएगा वही होगा, तो बीच में है नहीं कुछ, तो 16 17 आया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका बराबर 16 प्लस 17 और बट्टे में 2, यानी कि 16.5, 16.5 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो भारी टाइप के रहते हैं, ठीक है, बट सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे आसान ही रहेंगे। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या बोला है समझिएगा, एक बार देख लीजिए। पहले मैं जूम कर दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए अच्छे से। बोला है यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है बेलन का, ठीक है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, जिसका यहाँ पे व्यास दे दिया है 42 और ऊंचाई दे दिया है 10, ठीक है। तो आते हैं ज्ञात करते हैं। बेलन का व्यास कितना था देख लीजिए। बेलन का व्यास है 42 और ऊंचाई है 10। व्यास है 42, देखिए व्यास है 42 और ऊंचाई है 10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब एक बेलन बनाएंगे, ठीक है।
बेलन आप लोग जानते हैं कुछ इस तरह का होता है बेलन का शेप, ठीक है, इधर से होता है और इधर से होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सटा हुआ होता है, बेलन इस तरह से होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी को हमें समझना है। तो बेलन में देखिए, बेलन में क्या है, आयतन निकालना। तो आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन आप लोग को याद रखना है। बेलन का आयतन होता है आपका, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 इंटू, यहाँ पे देखिए व्यास दिया है 42, 42 नहीं लेना है, 21 लेना है आपको, ठीक है। तो 21 इंटू 21 और एच का मान होता है 10, ठीक है। 7×3 = 21, सबका गुना करवा लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 22×21×3×10, ठीक है। आपको गुना आता है, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा गुना कर दें, ठीक है, देख लीजिए गुना। 22×3 = 66, 66 को 21 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 66 को कितना बार पढ़ना है, 21 बार। तो 6 दूनी 12, 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 6 2 8, 1386 पर 1 0, 1386 पर 1 0, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला आप लोगों से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से बोला गया यहाँ पर है कि दो संख्याओं का मौसा दे दिया है, लौसा दे दिया है, इसमें से एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है। तो देखिए मौसा दे दिया है कितना, 145। क्या करते हैं ना, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ बगल में, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग जानते हैं LCM गुने HCF बराबर होता है आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो मौसा यहाँ पे दिया है 145, लौसा दिया है 2175। तो 2175 गुने कितना लिखेंगे, 145 बराबर पहली संख्या कितना है, पहली संख्या आप लोग का यहाँ पे दिया है 725, ठीक है, 725, और दूसरी संख्या मालूम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको काट लेना है, ठीक है। 145 से हमें लग रहा है यहाँ 14×5 = 70, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर यहाँ पे 2175 जो है 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 बार में ये कटेगा, 5 चौक 20, और एक बच गया यहाँ पे, 5×3 = 15 और 5×5 = 25, 435 आपका यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। लिखिएगा दूसरी संख्या बराबर कितना, 435। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि सेक थीटा दे दिया, ठीक है, और पूछा है 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, चलिए बता ही देता हूँ, दिखाई दे रहा है। 1 प्लस, पहले देख लीजिए सेक थीटा बराबर दिया है, कितना दिया है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर दिया है आपका 13/12, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, लंब मालूम कर देना है। तो लंब 5 आ जाएगा, ये 13 है, ये 12 है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है आप लोगों को, थीटा यदि यहाँ पे है तब, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा लिख लेना है आप लोगों को, जैसे है वैसे। 1 - sin थीटा है तो 1 - sin थीटा भी लिख लेना है, ठीक है। बाई अगर बात करें 1 + cos थीटा, और यहाँ पे बात करें 1 - cos थीटा लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 + sin इंटू 1 - sin क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगर 1 - sin स्क्वायर थीटा की, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बात करें cos बटे sin क्या होता है, तो cos बटे sin आप लोग जानते हैं क्या होता है, cos बटे sin आपका होता है cot, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और cot का मान यहाँ पे दिया है, cot का मान कितना है, 13 cot का मान यहाँ से आ जाएगा 5 अच्छा 12/5 हो जाएगा ना। तो 12/5 का क्या लिखेंगे हम लोग, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। बराबर 144 और 5×25, ये आपका सही आंसर आ जाएगा 144/25, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना था इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 11 था, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं।
12 नंबर प्रश्न, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला है कि एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित P बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे आप लोग कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं एक वृत्त ले रहा हूँ, एक वृत्त, कहाँ गया वृत्त, एक मिनट हो गया। आते हैं प्रश्न भी यहाँ पे। ठीक है, बोला है 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित P बिंदु है। ठीक है, P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे वृत्त मैंने ले लिया है। ठीक है, तो वृत्त पर से यहाँ पे स्पर्श रेखा आप लोग को खींचना है। ठीक है, स्पर्श रेखा यहाँ इस तरह से आप ले सकते हैं, और केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर बोला है तो 20 ले लेना है। ठीक है, अदरवाइज को मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, और त्रिज्या भी दे दिया है। त्रिज्या कितना दिया है पता है? त्रिज्या दिया है आपका यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है जैसा कि प्रश्न में दिया है, और 20 सेंटीमीटर लंबाई पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 20 ये है आपका। ठीक है, तो अब बच क्या गया कि यहाँ आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो लंब होता है किस पे? त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब होता है, तो हमें चाहिए लंब। ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 के स्क्वायर में से हम लोग 7 का स्क्वायर को माइनस करेंगे। 20 20 400 और 7 49। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 3। ठीक है, और 359 का चूँकि यहाँ पे वर्गमूल निकलता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 359 ही 351 है तो 351 ही रह जाएगा। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, और ये जो टेढ़ हो जा रहा है ना, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो वो सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं अभी सही कर देता हूँ, रुकिए। हो गया, देखिए ये सही कैसे होगा मैं बता देता हूँ। हाँ ये देखिए सही हो रहा है, ये रहा। अब समझ में आ रहा है, ये है इस तरह का प्रश्न। अब समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पूछा है 6n पे समाप्त होता है या नहीं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करने के लिए आप लोग जानते हैं कैसे करना है। इसको मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। देखिए जैसा कि प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग कि बोला है यहाँ पर 6n का भी 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो ऐसे प्रश्न जब भी रहें तो 6n लिखना है आपको वहाँ पे। ठीक है ना, और जहाँ क्या है यहाँ पे मैं बता दूँ, n बराबर नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 लेना है। ठीक है, इस तरह से लेना है आपको, डॉट 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 करके। ठीक है, पहले तो सॉल्यूशन लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन, यहाँ पे 13 है तो लिखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक, यहाँ पे देखिए अब आगे चलते हैं। n का मान 1 2 3 4, तो 6 का पावर 1 रखिए, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का पावर 2 रखिए, 6 चाहे 36 आ जाएगा। 6 का पावर 3 रखिए, 6 चाहे 36 का 216 आ जाएगा। पहला नंबर चैप्टर का ये है, और पहला नंबर चैप्टर में बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि इस समय क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 का पावर n कभी भी किस पे समाप्त नहीं होगा, कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही बात आपको लिखने के लिए वहाँ पे बोला है, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो चलते हैं अगले प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है मैं बता दूं। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC। ठीक है, AD लंब है किस पे, BC पे, AD लंब है BC। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसा प्रश्न बोला है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले त्रिभुज ABC आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे त्रिभुज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, और अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ABC भी,
एक मिनट, सॉरी, ये मैं इसको हटा लेता हूँ पहले। ठीक, चलिए यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ABC लिख लेता हूँ। A है और ये B है और ये C है। ठीक है, AD लंब BC बोला है तो यहाँ से लंब डाल देंगे D। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जानते हैं ये अगर लंब हो गया तो इधर वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, AB स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा BD स्क्वायर और प्लस D है यहाँ पे AD स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, बात करें अगर इधर से इस त्रिभुज में ADC त्रिभुज में, तो ADC त्रिभुज में आप जब जाइएगा त्रिभुज ADC में, तो यहाँ पे जानते हैं D समकोण है तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ADC त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कर्ण हो जाएगा AC। नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नहीं सॉरी CD, तो यहाँ पे CD स्क्वायर और प्लस का AD स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम AD को इधर रख लें, ठीक है, समीकरण 1 में भी और 2 में भी, तो क्या होगा, सारा का सारा उधर जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर उधर जाएगा मान लीजिए, तो AD स्क्वायर बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, AB स्क्वायर और घटे BD स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा। और बराबर में अगर यहाँ पे बात करें AD की, AD को इधर छोड़ देंगे तो CD उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर और माइनस का CD स्क्वायर, यही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए अब क्या करना है, माइनस वाला को एक तरफ, प्लस वाला को एक तरफ। ठीक है, तो AB स्क्वायर और यहाँ पे प्लस CD स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे BD स्क्वायर। ठीक है, और यही साबित करना था आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, यही आपका आंसर हो जाएगा, या यहाँ पे लिख देना है प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने किया। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन क्या बोला है आप लोगों से वो समझ लीजिए। चलिए ये रहा, देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोल रहा है, एक मिनट, देखिए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कहाँ भाग रहा है, रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, प्रश्न को देखिए। चलिए, प्रश्न जैसा कि यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो हम लोग LHS से चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं LHS क्या है हमारा, LHS है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर LHS से। ठीक है, LHS से चलेंगे यहाँ पे। LHS से में क्या है यहाँ पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसिक थीटा। ठीक है, यही है, चलते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो कॉसिक थीटा 1 प्लस कॉसिक थीटा से एक को अगर गुना करवाएंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, 1 प्लस कॉसिक थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं फिलहाल। ठीक, बाय 1 प्लस कॉसिक थीटा यहाँ पे हो जाएगा कॉसिक थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 1 प्लस कॉसिक थीटा, 1 प्लस सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉसिक थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या है आपका, आप जानते हैं 1 प्लस कॉसिक थीटा, यही है। ठीक है, ऊपर में देखिए यहाँ पे कॉसिक थीटा कॉमन आएगा तो कॉसिक थीटा इंटू आप लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस कॉसिक थीटा। ठीक है, नीचे में भी क्या है, 1 प्लस कॉसिक थीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच क्या जाएगा, कॉसिक थीटा बच जाएगा। और इसी तरह से हम लोग RHS प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, RHS इसी तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका कहिए क्या आ जाएगा, सही आंसर जो भी है दिया हुआ कॉसिक थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा RHS में कॉसिक थीटा। ठीक है, RHS लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न मैंने यहाँ पे 16 नंबर दिया है। ठीक है, तो 16 नंबर को भी यहाँ पे करेंगे। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये लीजिए, देख लीजिए, देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है,
तो यहाँ पे जैसा कि प्रश्न आप लोगों से बोला है दूरी ज्ञात करना, ठीक है। दूरी सूत्र आप लोग को आता है, दूरी सूत्र आता है, ठीक है। तो दूरी सूत्र यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे मैं वो बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। दूरी सूत्र ज्ञात करने आसान है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र। चलिए दूरी सूत्र ज्ञात करते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए बोला है प्रश्न से यहाँ पर कि a cos थीटा और 0 a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर x2 की जगह पर तो 0 है, तो a cos थीटा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए 0 में से साइन जाएगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करें अगर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और ये रूट के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और एक का हम लोग a स्क्वायर से यहाँ पे गुना करवाएंगे तो a स्क्वायर ही होगा, और a स्क्वायर का रूट क्या होता है, a होता है। तो a इकाई इसका आंसर आ जाएगा, या यूनिट भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 16 प्रश्न किए, ठीक है। और टाइम भी ओवर हो रहा है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के भी शेयर करें, और उन दोस्तों को जरूर बताएं जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 17 फरवरी से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।